साथियों, आप सभी को जय सेवा जय भीम। आपको पता है सतना जिला में आज मैहर में एक बहुत बड़ा घटना घटी है। आरोपियों ने कुछ ऐसा कांड किया है, 10 साल की आदिवासी बच्ची का बलात्कार किया गया है। बहुत दुख की बात है कि आज दिन ब दिन आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किए। बलात्कार करने वाले को दो लोग, जिनने मां शारदा प्रबंधक समिति के दो लोग, जिन्होंने आदिवासी 10 साल की बच्ची का सतना जिला के मैहर में, जहां अंधरा बस्ती में रहती है बच्ची, उसका आज बलात्कार करके उसको फेंक दिया और उठा के आज उस बच्ची का कुछ लोगों ने इलाज कराने के लिए आज रिवर ट्रांसफर किया गया हॉस्पिटल। सतना जिला के तमाम आदिवासी भाई बंधु से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उस 10 साल की आदिवासी बच्ची का सतना के मैहर में जिन जिन आरोपियों ने बलात्कार किया है, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला चले और पीड़ित आदिवासियों को तुरंत राहत पहुंचाया जाए। इसको लेकर बहुत जल्द सतना के मैहर में मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर है साथियों। 10 साल की अगर बच्ची भी इस देश में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं है, आदिवासी युवा इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहां सुरक्षित होगा। ऐसे मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिसके जिले में 10 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की गई, और दरिंदगी करने वाले मां शारदा प्रबंधन समिति के दो लोग बताए जा रहे हैं। एक धार्मिक समिति है मैहर की, जो दुनियादारी में धर्म का पाठ पढ़ाते हैं कि आप ये करो वो करो, कन्याओं के पैर धो, लेकिन आज 10 साल की बच्ची का बलात्कार करते हुए उन दो मां शारदा प्रबंधक समिति के उन दो दरिंदों को शर्म नहीं आई? क्या उनके घर में माँ बेटी नहीं थी? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? इंसानियत मर गई है, पूरा मानव समाज शर्मसार है। आज 10 साल की जब एक बच्ची के परिवार के मन में क्या बीत रहा होगा, आप महसूस करिए। उस बच्ची का इतनी दरिंदगी तरीके से इन दो लोगों ने बलात्कार किए। मात्र 10 साल की बच्ची का बलात्कार, हद होती है। हमारी बहन बेटियों को मणिपुर में निवस्त्र घुमाया जा रहा है, कहीं आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है। अब हम ये सुन रहे हैं कि सतना जिले के मैहर में 10 साल की बच्ची का, आदिवासी बच्ची का दो दरिंदे, मां शारदा प्रबंधन समिति के दो दरिंदों ने बलात्कार किया। बहुत जल्द पूरा हुजूम के साथ सतना जिले की उस धरती में मैं पहुंच रहा हूं, जहां मां शारदा प्रबंधक समिति के आड़ में छुपे उन दो बलात्कारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई के लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों तक खबर पहुंचाएं। जो सतना जिले के आसपास के जिले में सटे हुए एरिया में जो भी साथी रहते हैं, उन तक खबर पहुंचाएं। हमें हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़क में उतरना पड़ेगा। अगर घर में बैठ के आप सिर्फ वीडियो देखते रहें तो कल आपके घर की बच्चियों का नंबर है, क्योंकि इन दरिंदों की दरिंदगी बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि ऐसे दरिंदों को संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बैठी हुई है, वैसे जैसे मणिपुर में उन दरिंदों का संरक्षण करने के लिए मणिपुर में सरकार बैठी है। जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को गलत किया था, उनको पुलिस प्रशासन ने आधे से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। वही हाल सतना का, इस मैहर का है, जहां 10 साल की बच्चियों के साथ मां शारदा प्रबंधक समिति के दो लोगों ने बलात्कार किया। इन लोगों को कठोर कार्रवाई हो और हमारे उस बेटी को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, पूरा आदिवासी समाज को न्याय मिले। आज एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, पूरे आदिवासी समाज की बच्चियों का बलात्कार जैसा एक उनके ऊपर वो लगा है, कलंक लगा है। आज हम सबको ये अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर से बाहर निकले और ऐसी शासन, भाजपा सरकार जिसके सत्ता में रहते हुए इस प्रकार की दरिंदगी घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप सभी साथी इसमें एक्शन लीजिए। समय रहते अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आज सतना में 10 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। आप महसूस करें, आपके परिवार, आपके मोहल्ले की कोई 10 साल की बच्ची का अगर कोई दरिंदे दो लोग बड़ी दरिंदगी से उसका शारीरिक शोषण करते, बलात्कार करते और फेंक देते आपके घर में, आपके परिवार में, और आपके मन में क्या गुजरता आप सोचिए। आज भाजपा सरकार किस तरीके से गिर चुकी है। सतना जिले की उस धरती में पूरे काफिले के साथ में पहुंच रहा हूं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी हद हो चुकी है। आप मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन घटना बढ़ रही है। आज 10 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। मैं ये मानता हूं कि मेरे परिवार की बच्ची है वो, जिसको दो दरिंदे, मां शारदा प्रबंधक समिति के दो दरिंदों ने बलात्कार किया है। आप महसूस करिए, आपके परिवार के बच्चे के साथ होता तो आप क्या करते? क्या शांत बैठे रहते? क्या इस निकम्मी और मनहूस जो सरकार बैठी हुई है, गूंगी जो सरकार बैठी हुई है, जो बलात्कारी आरोपियों को पाल के रखी है, ऐसे बीजेपी सरकार के खिलाफ आप सड़क में उतरते या नहीं उतरते? मुझे बताइए। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी दरिया दिली हो तो उन ऐसे आरोपियों को कठोर कार्रवाई के लिए अपने स्थान पे साथियों आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठाओगे तो ये
बढ़ता जा रहा है, घटनाएं बढ़ती जा रही है। सही समय है। मुझे विश्वास है साथियों, आप सभी इस बात को सीरियसली लेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध नहीं कर सकते अपने स्थान पे, उस शासन प्रशासन का फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको आवाज उठाना पड़ेगा कि मैहर में, सतना जिले के मैहर में जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है, 10 साल की आदिवासी बच्ची का बलात्कार हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम आवाज उठाते हैं। आपको अपने स्तर पर आवाज उठाना पड़ेगा। सतना जिला की वो धरती आज शर्मसार हो चुकी है। पूरे सतना जिला के उन तमाम पार्टियों को, नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि आज तुम्हारी नेतागिरी के चक्कर में और तुम्हारे नेता नगरी रहते हुए तुम्हारे नाक के नीचे मां शारदा समिति में ऐसे दो दरिंदे बैठे हैं। और कितने दरिंदे आपने मां शारदा समिति के में भर के रखे हैं? ये पूछता है सवाल पूरा आदिवासी समाज कि हर एक बलात्कारी का संबंध बीजेपी से क्यों होता है? हर एक बलात्कारी का संबंध इसी प्रकार की मां शारदा प्रबंधक समिति जैसी समितियों से क्या होता है? हर बलात्कारी और हर एक दरिंदे का संबंध किसी न किसी पाखंडी बाबा से क्यों होता है साथियों? इसलिए होता है क्योंकि भाजपा सरकार यही काम कर रही है, ऐसे दरिंदों को पालने का काम कर रही है, इनको हिम्मत देने का काम कर रही है। आज सतना जिला की वो धरती शर्मसार है जहां एक 10 साल की बच्ची के साथ नौच नौच के दो आरोपियों ने, दो दरिंदों ने जो हरकत करी है। अब देखते हैं कि कौन सड़क में उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा है। हम देखते हैं बीजेपी के वो लोग जो अपने आप को बड़ा फलाना यात्रा, ठिकाना यात्रा करके निकाल के रखे हैं आदिवासियों को। वो बोलते हैं कि हम ये हैं वो हैं। आज देखते हैं ये सड़क में उतर रहा है कि नहीं। जब आपकी बहन बेटियों के साथ जब बलात्कार होता है तो बीजेपी सड़क में उतरती कि नहीं, इस घटना से भी पता चलेगा। सतना के अंदर हम देखते हैं कितने लोग न्याय दिलाने के लिए सड़क में उतरते हैं। अगर नहीं उतरेंगे तो मैं तो साथियों बहुत जल्दी, एक हफ्ते के अंदर अंदर सतना कि पूरी धरती को बंद करने का, सतना बंद का आह्वान और वहां उग्र प्रदर्शन का आह्वान अपने पूरे साथियों के साथ में करूंगा। और सतना में जिस आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, शासन प्रशासन से लेकर तमाम लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाकर जल्द से जल्द उस दरिंदों को आप गिरफ्तार करिए। अन्यथा आदिवासियों की अदालत अभी भी खुली है। आदिवासियों का खून मरा नहीं है। आदिवासियों ने हथियार चलाना भूले नहीं है। हथियार अभी भी हमारे घर के बरिंदों में सड़ रहे हैं। जिस दिन हमने निकाले, हम हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाना जरूर जानते हैं। हम हमारी बहन को न्याय जरूर दिला पाएंगे, लेकिन इस देश में संविधान का राज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा का संविधान है, इसलिए हम विश्वास करते हैं संविधान पे। संवैधानिक तरीके से अगर न्याय नहीं मिलता, अगर वो गैर संवैधानिक अगर काम करना पड़े तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इससे पहले प्रशासन को बोलना चाहता हूं, कठोर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है उसको तत्काल राहत राशि दी जाए, उसको मदद की जाए, ताकि और उस क्षेत्र में जितने भी आरोपी ऐसे पल रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। अन्यथा आज एक बच्ची के साथ ये हो रहा है, अरे एक बच्ची का दिन ब दिन आदिवासियों के साथ ये हो रहा है। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपको शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुझे पता है आप बहुत बेशर्म आदमी हैं, आप बहुत निकम्मे आदमी हैं, क्योंकि आपको नहीं पड़ता। आप तो एक ऐसे व्यक्ति का पैर धुल दे रहा है जिसके ऊपर पेशाब किया ही नहीं गया था। इस चीज को हम जानते हैं, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है और मिलते हैं सतना की धरती में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए। जिंदाबाद, जय सेवा, जय गोंडवाना।